चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, चुनाव समाप्त हो गए हैं, कल मतगणना है और मतगणना के पहले ही अब कयासों के जो बाज़ार है या यूं कहें कि राजनीति जो है बिहार की वो गरमाने लगी है। ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन सियासत जो है इस वक्त राज्य की गरमाते दिख रही है। जनता दल यूनाइटेड है कार्यालय के ठीक सामने जो है एक बैनर लगा है, बड़ा ही ताज़ा और गर्म बैनर है। यहाँ पे इस पे लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। भाई टाइगर जिंदा है, नीतीश कुमार हैं एक तरफ और जो पोस्टर लगाने वाले हैं वो रंजीत सिन्हा जी हैं, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के, पूर्व सलाहकार, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड और पूर्व उपाध्यक्ष जनता दल यू, पूर्व अध्यक्ष कमलजीवी प्रकोष्ठ जनता दल यू। ये इनका जो है प्रोफाइल है, इन्होंने ही ये बैनर लगवाया है। कुछ जानकारी हासिल करते हैं हम। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, टाइगर अभी जिंदा है, ये कहने के पीछे क्या है, तर्क क्या है? देखिए, हमारे टाइगर तर्क क्या है, बिहार की जो सबसे मजबूती पिलर अगर कहते हैं हमारे, तो हमारे नीतीश कुमार है। और ये टाइगर क्या है, ये टाइगर इसलिए हमने कहा है इनको कि वो रक्षक हैं। जो 20 साल पहले जो भक्षक हुआ करते थे, आज सिर्फ टाइगर का मतलब ये होता है कि ये हमारे रक्षक हैं, बिहार के स्वामी हैं, ये हमारे जननायक हैं। जिस तरह से बिहार का भला हुआ है, जिस तरह से हर चीजें देखो, आप रोड देखो, हॉस्पिटल देखो, स्कूल देखो, जिस तरह से इन्होंने कायाकल्प किया है, वो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बिहार में मेट्रो आ सकता। पटना में मेट्रो चलना शुरू हो गई है, इसलिए हमें उम्मीद है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन 18 तारीख को तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम शपथ लेंगे। देखिए, वो अगर अपनी सीट खुद बचा लें, अपनी जहां से विधानसभा से लड़ रहे हैं राघोपुर से, वो अगर जीत जाएं, तो मैं उतना ही मैं उनको ये बधाई देता हूं। लेकिन वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखते रहे, वो सभी का। जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, जैसा आपने कहा ना कि टाइगर अभी जिंदा है। विपक्ष लोगों ने कहा कि आपके नीतीश कुमार जी जो है मूर्छित हो गए हैं, खटारा गाड़ी हो। हाँ खटारा गाड़ी हो। तो खटारा नहीं, विकास के नाम पर यहाँ जो बिहार का विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ, तो उसको देख करके उन लोगों ने इनके प्रति कहा। और अभी जो सर्वे आया, अभी एग्जिट पोल आया, तो वही जो हमारा नीतीश कुमार जिसको आप लोग खटारा बोल रहे थे, आज वही विपक्ष खटारा होने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जो है सो अभी सबसे ज़्यादा सीट जो एग्जिट पोल में है वो लेके आ रहे हैं। ये क्या साबित करता है? आपने ठीक ही कहा कि हमारे जो विपक्षी दल हैं उनको क्या स्थिति है। आप देख लीजिए, जन सुराज का एक सीट भी नहीं आ रहा है, इनका भी वही स्थिति है। तो ये तो इनका वैकेंसी नहीं है, जो वैकेंसी नीतीश कुमार है। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, टाइगर जिंदा है। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, टाइगर जिंदा है, ये कहना है। लेकिन अगर ये वाकई में टाइगर हैं, तो फिर अब एनडीए के लोग जहां बातें कुछ और करते थे चुनाव के पहले, अब 150 की बात करते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं भाई 150 सीट आ जाए, हम सरकार बनाएं। देखिए, हम तो आपको पहले बता दे रहे हैं, आप इस समझ जाइए कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने विकास का जादू और बिहार के ग्राउंड जमीन पे इन्होंने जो विकास का जो जलवा बिखरा है, शायद अपने आप में आपको कल्पना करने पर पता लगेगा कि नीतीश कुमार जी ने कैसा कलम से इन्होंने लकीर बचाया, कैसे सड़कें बनाई, कैसे महिलाओं का उत्थान किया, कैसे छात्रों का उन्होंने आगे बढ़ाया। हर ग्राउंड पर नीतीश कुमार जी का विकास का जादू चला है और यह विकास का जादू अब वक्त आ गया है। और विकास का रियल हीरो अगर कोई है बिहार में तो नीतीश कुमार जी। अब कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सारा जादू जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में विकास के चेहरे पर चमक रहा है। महिलाओं का चमक देखिए, बच्चों का, मैं ये नहीं मानता हूं कि हम में कुछ कमियां है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में कहा है कि जो कुछ भी अधूरा पड़ा हुआ है मैं उसको पूरा इस तरह कर दूंगा। तो सीधा आरजेडी जो दफ्तर है वहां ले चलते हैं और वहां एजाज अहमद हैं जो वहां के प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा रहे हैं, जरा सुनिए। जो पोस्टर लगाया गया है कि टाइगर अभी जिंदा है, सबसे पहले तो उनको भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेना चाहिए कि उनके टाइगर को वो स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है। अभी चुनाव परिणाम आया नहीं और टाइगर बनना शुरू कर दिए। चुनाव परिणाम के बाद
बिहार और बिहार की जनता जो मैंडेट दिया है उससे आप कहाँ पर रहेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। बिहार में जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर 37 साल के नौजवान ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्रीय नेतृत्व और जनता दल यू के सारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को नाको चने चबवा दिया, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बिहार की जनता की पहली पसंद, बिहार की जनता के द्वारा जिस तरह से विश्वास और समर्थन व्यक्त किया गया है, ये बदलाव की राजनीति का कारक के तौर पर बिहार की जनता की पहली पसंद के रूप में सामने आए हैं। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जो बदलाव की दिशा में बिहार की जनता ने वोट दिया है वो कल चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और जो लोग स्वयं को टाइगर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वो कल के बाद किस रूप में अपना प्रस्तुति करेंगे उसके संबंध में भी अपना नामकरण करके रख ले तो बेहतर है। सुरेंद्र जी, आरजेडी अभी ये कह रही है कि भाई 14 तारीख के बाद अपने इस टाइगर का नामकरण के लिए कुछ अच्छा नाम चुन लीजिए, क्योंकि 14 तारीख के बाद ये टाइगर जो है गायब हो जाएंगे और तेजस्वी यादव बिहार के नए टाइगर स्थापित होने वाले। देखिए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है और मन बना के मतदान भी कर दिया है। मैं आपको सीधे तौर पर बता रहा हूं कि बिहार के जनता ने तय कर लिया है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने विकास जो किया से देश और दुनिया देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूं, पूरे बिहार देश बाहर से आने वाले भी लोग देखे। उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने एक सेवक और एक गार्जियन और एक राजनेता, एक चीफ मिनिस्टर की असली भूमिका में उन्होंने विकास के साथ साथ कह दिया कि भाई जितना विकास कराना है हमसे करा लो। ये भी आरोप है आरजेडी का कि अभी तक इन जो टाइगर हैं आपके, बीजेपी ने इनके नाम को नामित नहीं किया है चीफ मिनिस्टर के लिए। देखिए, हमारे साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के धरती से क्या काम किया है और बिहार में कौन किसका प्रदर्शन है। सीएम नाम चेहरा जो है वो अभी तक नहीं आया है। सीएम चेहरा आया है या क्या हुआ है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। बहुत शुक्रिया भाई। ये जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, नेता हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं। स्पष्ट तौर पे इनका तो भरोसा है, विश्वास भी है, लेकिन जो सियासत में अभी सरगर्मी है, ज़्यादा जो तेजी से हावी होते दिख रहा है वो यही है कि भाई बयानों के दौर ही अभी दिख रहे हैं। एग्जिट पोल लगातार कई तरह के हैं, कई बातें कहते नजर आ रही है, लेकिन स्पष्टतया कल ही जो है वो सब कुछ सामने आने वाला है। चूंकि कल मतगणना है और मतगणना के बाद शाम होते होते ही साफ हो जाएगा कि इस बार बिहार के इस गद्दी पर, सियासत की गद्दी पर कौन सा चेहरा स्थापित होगा। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।